क्वेश्चन है, फिर उसके बाद जीके के। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया तो वही चीज़ ध्यान रखना, इसमें जितने भी हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है। छोटे मोटे क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेता है, ये क्वेश्चन ही अटकाते हैं, यही क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान देना है विशेष तौर पे। कह रहा है केवल वर्षा पर निर्भर जो होता है उसे क्या कहते हैं, बारानी, बियर सेड या रत्ती। तो जो वर्षा पर निर्भर होता है उसे बारानी कहते हैं, पहला वाला बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कुबेर का विमान, जो कुबेर महाराजा उनके विमान को क्या कहते हैं, पुष्पक, रकाब या रकाब। तो कुबेर का जो विमान होता है उसे पुष्पक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुबेर का पुत्र यानी कुबेर का जो बेटा है उसे क्या कहते हैं, नलकूबर, नलका या बीरा। तो कुबेर का जो बेटा होता है उसको नलकूबर कहते हैं, नलकूबर। करा कुबेर का बगीचा ऐसे क्या कहते हैं, चैत्ररथ, नकुबेर या रथी। तो कुबेर का जो बगीचा होता है उसे चैत्ररथ कहते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है आदमी सोच भी नहीं सकता कि ये क्वेश्चन है क्या, कभी देखे ना हो ऐसे क्वेश्चन है। कुबेर की नगरी, जो कुबेर की नगरी उसे क्या कहते हैं, अलकापुरी, अल्लाहपुर या इंद्रेश्वर। तो कब कुबेर की जो नगरी है उसे अलकापुरी कहते हैं। बहुत बच्चे गलत करता है ये क्वेश्चन। कह रहा अमावस्या की रात को क्या कहते हैं, बैजंत्र, कुहू या कुल्लू। तो अमावस्या की जो रात होती है उसे कुहू कहते हैं। नेक्स्ट है जो अगस्त थे, अगस्त ऋषि, उनकी पत्नी का क्या नाम था या क्या कहते थे उन्हें, उपला, लोपामुद्रा या कन्नेश्वरी। तो अगस्त की पत्नी को लोपामुद्रा कहते हैं। हिंदी क्वेश्चन है ये। आकाश से तारे का टूटना क्या कहलाता है, उपलाभ, उपप्लव या लोपामुद्रा। तो आकाश से तारे का टूटना उपप्लव कहलाता है, टेस्ट में भी आएंगे। ठीक है, इस बार कह रहा है आग से झुलसा हुआ व्यक्ति जो होता है उसे क्या कहते हैं, अनलदग्न, अनलदग्ध, अग्निश या अग्निश। तो आग से जो झुलसा हुआ होता है उसे अनलदग्ध कहते हैं। नेक्स्ट है पुरंदरा का अर्थ क्या है। देखो पुरंदर माने बताऊं पहले क्या होता है, ये पुरंदरा है, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र, पुरंदर का मतलब, ठीक है, लेकिन ये लिखा है पुरंदरा, इसका मतलब क्या होता है, इंद्रा, इंद्र, गंगा। तो पुरंदरा गंगा को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है अलीक। अलीक का अर्थ क्या है, असत्य, सत्य, प्रेम। तो अलीक होता है असत्य यानी कि झूठ, पहला वाला ठीक है। ऋजु का अर्थ क्या है, ऋजु, विरल, सरल, कठिन। तो ऋजु का मतलब होता है सरल। कह रहा है पायस का अर्थ क्या है, पायस, पानी, दूध या खीर। तो पायस कहते हैं हम लोग खीर को, जो खीर होती है उसे पायस कहा जाता है। कह रहा है रितंबरा का अर्थ क्या है, रितंबरा, बुद्धि, ईश्वर, घर। तो देखो अगर रितंबर लिखा हो तो रितंबर तो उसे ईश्वर कहते हैं, लेकिन रितंभरा लिखा हो ना, रितंभरा, तो उसे बुद्धि कहते हैं। रितंभरा का मतलब होता है बुद्धि, कभी सुने भी नहीं होंगे ये शब्द ऐसे। हुक का अर्थ क्या है, हुक, बड़े की मात्रा है, हृदय का दर्द, पेट का दर्द या सिर का दर्द। तो जो हृदय का दर्द होता है उसे ही हुक कहा जाता है, बड़े की मात्रा। कह रहा है हूती का अर्थ क्या है, हूती, हवन, बुलावा या पीड़ा। तो हूती का अर्थ होता है बुलावा, बड़े की मात्रा हा पे होगी तो बुलावा। ठीक है, मंदिर का अर्थ क्या है, ये मंदिर नहीं लिखा है, मंदिर लिखा है। मंदिर का अर्थ क्या है, गुफा, शहर या घर। तो मंदिर का मतलब होता है गुफा। कह रहा पावस का अर्थ क्या है, पेड़, वर्षा या पानी। तो पावस का अर्थ होता है वर्षा। अभी पायस आया था, पायस पढ़ा था अभी हमने शब्द। पायस का अर्थ क्या होता है, खीर होता था, ये पावस है, पावस का अर्थ क्या है, वर्षा है। कह रहा रितंबर का अर्थ क्या, हमने बताया था रितंभरा मतलब अभी पढ़ा था बुद्धि, और रितंबर का मतलब क्या होता है, भूत, ईश्वर या श्राप। ईश्वर क्या होता है, रितंबर का मतलब ईश्वर, और रितंभरा का मतलब बुद्धि। हुक, हुक का अर्थ क्या है, हुक लिखा है, पेट का दर्द, पीठ का दर्द, गले का दर्द। तो पीठ का दर्द जो होता है वो हुक कहते हैं। ठीक है, अभी हमने हुक पढ़ा था, बड़े की मात्रा सेम अक्षर हैं, उसमें क्या था, हृदय का दर्द था, और छोटों की मात्रा हो तो कौन सा दर्द होगा, पीठ का दर्द होगा। हुक का मतलब पीठ का दर्द। हूती का अर्थ क्या है, हूती, जवान, हवन, रोटी। तो क्या होता है, हूती का अर्थ हवन होता है, क्या होता है, हवन। क्या है सुवन का अर्थ क्या है, सुवन, पुत्र, पूर्ति या पुत्री। तो सुवन माने होता है पुत्र। सकृत का अर्थ क्या है, सकृत, माल, मल या रोटी। तो जो मल होता है तो सकृत कहते हैं। पूछ रहा शराब का अर्थ क्या है, देखो शराब में बा बगैर पेट चढ़ा हुआ है, अगर पेट चढ़ा हुआ बा होता ना तो ये दारू होता, लेकिन ये बगैर पेट चढ़ा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है,
देखो मिट्टी का प्याला आदीरा या दारू, तो शराब का अर्थ होता है मिट्टी का प्याला, क्योंकि बगैर पेट चढ़ा हुआ पा है। नेक्स्ट आ रहा है शहर का अर्थ क्या है। ये शहर सलजम वाला शहर नहीं है, सलजम वाला शहर होता तो क्या हो जाता, नगर हो जाता, सिटी हो जाता, लेकिन ये शहर सपेरा वाला सा है। इसका अर्थ क्या होता है, रात दिन या सुबह। तो ये सुबह सुबह की जो दिन होता है उसको कहते हैं शहर। ठीक है, ये हो गए हिंदी क्वेश्चन। अब आ रहा है जीके क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ था, यानी अंतिम बार मोहम्मद गौरी किससे लड़ा था, करमबटी से, गजनबी से, पंजाब के खोखर से। तो अंतिम जो लड़ाई हुई थी वो पंजाब के खोखर से हुई थी। करम मोहम्मद गौरी को हराने वाला पहला राजा कौन था, जिसने हरा दिया था मोहम्मद गौरी को, भीम द्वितीय, भीम प्रथम या पृथ्वीराज चौहान। तो भीम द्वितीय वो राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को भी हरा दिया था। ठीक है, पहली बार हराया था मोहम्मद गौरी को किसने, भीम द्वितीय ने। कह रहा है मोहम्मद गौरी किस वंश का राजा था, यामनी, संसवनी या गुलाम। तो मोहम्मद गौरी जो था वो संसवनी वंश का राजा था। ठीक है, वैसे किसने हराया था, भीम द्वितीय ने हराया था। कह रहा कौन गुलरुखी नाम से कविता लिखता था, एक लेखक था, एक राजा था जो कविता लिखता था। क्या करता था, कविता लिखता था। किस नाम से, गुलरुखी नाम से, है ना, उसको गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। क्या नाम था उसका, जियाउद्दीन बरनी, सिकंदर लोदी, अखर। तो सिकंदर लोदी वो आदमी था, वो राजा था जो कविता लिखता था, लेकिन उसकी कविता में नाम क्या आता था लिख के, उसका गुलरुखी नाम आता था, सिकंदर लिख के नहीं आता था। लिखता सिकंदर लोदी था, लेकिन किताब में नाम क्या लिखवाता था वो अपना, गुलरुखी नाम लिखवाता था अपना। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है भारत का दर्पण। एक किताब है, कौन सी है वो, जिसे भारत का दर्पण कहा जाता है। किताब उल हिंद तारिक यामनी रेहला। तो भारत का दर्पण जो है किताब उल हिंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस राजा ने अपने आप को खलीफा कह दिया, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह। तो मुबारक शाह था जिसने अपने आप को क्या कहा था, खलीफा घोषित किया था। कह रहा है इक्तादारी प्रथा किसने चलाई, कौन राजा था जिसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। तो देखो ई से इक्तादारी और ई से इल्तुतमिश, ऐसे याद रखना, ई से इक्तादारी और ई से इल्तुतमिश ने शुरू किया था। कह रहा है किस राजा को मूर्ति भंजक कहा जाता है, सबसे ज़्यादा भगवान की मूर्तियाँ जो तोड़ी या फिर जितनी मूर्तियाँ थी वो तोड़ी वो इसी राजा ने तोड़ी, इसलिए इस राजा को मूर्ति भंजक कहते हैं। कौन था ये राजा, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो महमूद गजनबी वो राजा था जिसने मूर्तियाँ तोड़ी थी, उसको मूर्ति भंजक कहते हैं। कह रहा है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, कौन राजा था जिसके समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो था भैया अलाउद्दीन खिलजी, जिसके समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। कह रहा है चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था, एक त्यौहार था इसका नाम था हिरण्यगर्भ। ये किसने शुरुआत की थी, लोक महादेवी ने, कुडुम्बना ने, अम्मान देवी ने। तो लोक महादेवी जो थी उन्होंने हिरण्यगर्भ नाम का त्यौहार बनाना शुरू किया था। कह रहा है ये क्वेश्चन बहुत आता है, 1077 में 92 व्यापारियों को एक शिष्टमंडल चीन किसने भेजा, कौन राजा था जिसने व्यापारियों को चीन भेजा था, राजेंद्र प्रथम, पारंतक या कुलोतुंग चोलबन। तो कुलोतुंग चोलबन वो राजा था जिसने व्यापारियों को चाइना भेजा था, कौन, कुलोतुंग चोल। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये परसों वाले पेपर में वीडियो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि चोल साम्राज्य का स्थापक कौन था। आदित्य प्रथम, राजराजा प्रथम, विजयालय। तो इसके थे विजयालय। ठीक है, ये परसों सोचो इतनी बड़ी जॉब का पेपर था, वीडियो करेगा उसमें एक क्वेश्चन आया था, चोल साम्राज्य का स्थापक कौन था, कौन है, विजयालय। कह रहा रावण की खाई गुफा कहाँ पर है, एलोरा में, एलिफेंटा में या तंजौर में। तो रावण की खाई जो गुफा है वो एलोरा में मिलती है हमको। कह रहा है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया, चालुक्य विक्रम संवत था वो किसने चलाया, तैलप द्वितीय, सोमेश्वर 5 या विक्रमादित्य 6। तो विक्रमादित्य छठा जो था उसने चलाया था क्या, चालुक्य वंश। किसने, चालुक्य संवत विक्रमादित्य 6 ने चलाया था। कह रहा है किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है, राज सिद्धेश्वर मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मानकेश्वर मंदिर। तो कांची का जो कैलाश मंदिर है इसी मंदिर को सिद्धेश्वर मंदिर नाम से जानते हैं। कह रहा है महाभारत का बेनामा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया, किसने महाभारत का जो है बेनवा नाम से
भारत बेनवा, क्या नाम है इसका? भारत बेनवा। जो महाभारत था उसका ट्रांसलेट कराया था किस नाम से? भारत बेनवा। ये किसने कराया था, ये पूछ रहा है। शीतले सतना ने, पेरु देवनार ने, या इलांगो आदिगाल ने? तो पेरुन देवनार, एक राजा था पेरुन देवनार, इसने कराया था क्या? महाभारत का ट्रांसलेशन तमिल भाषा में किस नाम से? भारत बेड़वा नाम से। ठीक है, भारत बेड़वा नाम से इसका ट्रांसलेशन हुआ है तमिल भाषा में। किसका? महाभारत का। किसने कराया था? पेरुन देवनार ने। लाड़खा का मंदिर किस देवता को समर्पित था? मतलब लाड़खा के मंदिर में किसकी पूजा होती है? शिव की, विष्णु की, सूर्य की? तो लाड़खा मंदिर में सूर्य की पूजा होती है। कह रहा चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण किया, किस धर्म को स्वीकारा, किस धर्म को आगे बढ़ाया? हिंदू, बौद्ध या शैव? तो चोल जो राजा थे उन्होंने शिव को बहुत मानते थे, भोले भंडारी को, तो उन्होंने क्या करा था? शैव धर्म को आगे बढ़ाया था। कह रहा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्यों ने, पल्लव ने, सातवाहन ने? तो चालुक्य जो राजा थे उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर बनवाया था। कह रहा त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा राजवंश था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू भी किया और ख़त्म भी किया, है ना? पाल, राष्ट्रकूट या प्रतिहार? तो वो थे प्रतिहार। ठीक है, ये तीन लोग लड़े थे एक दूसरे से, जिसको कहते हैं त्रिपक्षीय ये। तो इसमें जो प्रतिहार थे इन्होंने शुरू किया था, बाद में यही जीते थे। पूछते हैं, क्वेश्चन आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में जीत किसकी हुई? तो क्या बताओगे? प्रतिहारों की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? कौन से राजा ने की थी? धर्मपाल, वत्सराज या ध्रुव? तो वत्सराज नाम का राजा से शुरुआत की थी। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? एक किला था, इसका नाम था अजय किला। इसका निर्माण किसने कराया था? यशोवर्मा ने, धंगदेव ने, गंडदेव ने? तो धंगदेव नाम का राजा था, उसने कराया था अजय दुर्ग का निर्माण। कह रहा दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला, आबू पर्वत है, पारसनाथ पर्वत? ये जैनियों का है, ठीक है, जैन धर्म का है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत पर है। कह रहा है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? वसुमित्र, अश्वघोष या भरत मुनि? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश जो है उसके लेखक कौन है? नारायण पंडित, बाणभट्ट या भंभोटी? तो नारायण पंडित वो आदमी था जिन्होंने हितोपदेश लिखी थी। ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चन 50। आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे।